प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग कमर के जो साइड के फैट, एक्स्ट्रा फैट आ जाते हैं, उसके लिए कुछ योगासन करना हम लोग सीखेंगे, जिससे आसानी से वो कमर के फैट रिड्यूस हो जाएंगे। बशर्ते आप सही तरीके से और श्वासों के साथ करें, और साथ ही आप रुके, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना रहे, वरना वो एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको आसन करना है हमारा, आप कमर के फैट को रिड्यूस करें। सबसे पहले तो हम ताड़ासन करेंगे, जिससे हमारा पूरा बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, अच्छे से उसका खिंचाव हो जाए। सबसे पहले दोनों हाथ हम इस प्रकार रखेंगे, दोनों पैर एकदम एक दूसरे के समांतर समावस्था में। धीरे धीरे दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे, श्वास को भरते हुए, और हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करके ऐसे सर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए अपने पंजों के बल पे हम खड़े होंगे। श्वास भरते हुए अपनी पूरी एड़ी से लगाए पूरे हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है। महसूस करना है कि आपका एड़ी से होते हुए आपका कमर, आपका रीढ़ की हड्डी पूरा ऊपर की तरफ खींचे। श्वास ले, छोड़े, दृष्टि को ऊपर रखें, चेहरा एकदम शांत अवस्था में, धीरे धीरे विश्राम। कम से कम 2 बार करें। एक आसन को कम से कम 2 बार करें और रुके। शुरुआत में 10 सेकेंड रुके, फिर आधा 1-1 मिनट तक रुके। फिर दोनों पैरों में हम दूरी बनाएंगे, थोड़ा अपने शोल्डर के बराबर, ज़्यादा दूरी, इतनी दूरी नहीं, अपने शोल्डर के बराबर दूरी बनाना है। और दाएं हाथ को बाएं थाई से लगाएंगे और एक श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते छोड़ते हम धीरे से बाईं तरफ झुक जाएंगे। पूरा खींचेंगे अपने हाथ को। ध्यान रहे ये हमारा कमर बिल्कुल अलाइन है, ये हमारा शोल्डर अलाइन है। सर को ऊपर की तरफ रखें, श्वास ले, छोड़े, ले, छोड़े। हाथ कान से आपका लगा रहे। थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे श्वास भरते वापस। दूसरी साइड श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को पूरा अच्छा स्ट्रेच देते हुए हम दाईं तरफ झुकेंगे। ये हाथ पूरा खींच के रखें, जिससे आपके कमर पे प्रेशर पड़े। सांस ले, छोड़े, ले, छोड़े। धीरे धीरे श्वास भरते वापस विश्राम करेंगे। अभी हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों में 2.5 फीट से 3 फीट की दूरी बनाएंगे। जितना आप आराम से स्टेबल हो सके, स्थिर हो सके, उतना दूरी बनाएं, 2.5 से 3 फीट की। और हम अपने बाएं पैर को इस प्रकार सीधा रखेंगे, बाएं साइड। कमर को बिल्कुल ऐसे नहीं, एकदम सीधा रखें। हाथों को इस प्रकार से फैलाएं। श्वास भरें, छोड़े, एक श्वास भरें। श्वास छोड़ते छोड़ते ये जो हमारा दोनों हाथ है और शोल्डर है, इसको हम बाईं साइड ऐसे दोनों को एक बाएं साइड हम ले जाएंगे। तो ऐसे श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए दोनों को एक साइड हम खींचेंगे और धीरे से जितना नीचे जा सकते उतना नीचे जाए। लेकिन ध्यान रहे ये हमारा कमर बिल्कुल अलाइन, ऐसे ना हो, ये कमर बिल्कुल एक सीध में हो, शोल्डर एक सीध में हो। जितना जाए हाथों को आप इस प्रकार सीधा रख सकते हैं, सर को ऊपर की तरफ, या तो हाथों को आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो कमर पे ज़्यादा असर पड़ेगा। खींच के रखें, श्वास लें, छोड़ें,
धीरे से वापस श्वास भरते वापस। पैरों को चेंज करेंगे। फिर दोनों शोल्डर को हम अपनी दाएं साइड ले जाएंगे, धीरे से ऐसे नीचे। याद रहे ये शोल्डर एक सीध में रहे, कंधा एक सीध में रहे। आप हाथों को इस प्रकार रख सकते हैं और हाथों को इस तरीके से करेंगे तो कमर पे ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा। इतना जा सके आप इतना ही जाए, लेकिन ध्यान रहे कि आपका शोल्डर एक सीध में रहे, कमर एक सीध में रहे और शोल्डर एक सीध में रहे। श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरते वापस। कम से कम शुरुआत में एक एक आसन को 2-2 बार करें और 10-10 सेकंड तक रुकें पैरों को। अभी हम फिर पैरों में तीर बनाएंगे। एक और त्रिकोण आसन का जो प्रकार होता है हम करेंगे। श्वास को ऐसे भरेंगे और बाएं पैर को बायां साइड श्वास भरा, फिर श्वास छोड़ते हुए हम इस प्रकार से मुड़ेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास भरते वापस पैर को चेंज करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। हाथों को पूरा ऊपर खींच के रखिए। धीरे धीरे वापस पैरों को आपस में मिलाएंगे और धीरे से बैठ जाएंगे। बैठ के थोड़ी देर विश्राम, कम से कम 3 श्वासें। कभी भी अपने शरीर को तनाव खिंचाव दे करके कोई भी आसन ना करें। इतना ही ज़्यादा स्ट्रेच करें जितना आप उस आसन में विश्राम महसूस करें, अच्छा महसूस करें। कभी भी ज़्यादा खिंचाव ना दें और ना ही ज़्यादा अपनी बॉडी को तनाव में लाएं। बिल्कुल आनंद के साथ अपने बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट है, कमर के जो फैट है उसको रिड्यूस करें। और हर एक आसन के बाद विश्राम, कम से कम 3 श्वासें। ये एक्सरसाइज नहीं है जो कि एक्सरसाइज करते समय अपने शरीर को खूब थकाना रहता है, खूब थकाना रहता है और फिर आप बिस्तर में पड़ जाओ। जबकि हमारा योग ऐसा नहीं है। योग करने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा आती है। अगर आपके शरीर में वो ऊर्जा, हल्कापन नहीं महसूस होता है तो आपने योगासन को सही ढंग से नहीं किया है। अभी हम लोग करेंगे इस प्रकार मैट के सबसे ऐसे किनारे वाले भाग पे आएंगे। घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे और अपने दाएं पैर को इस प्रकार रखेंगे। और ये ध्यान रखें कि आपका नी और पैर का आपका एड़ी एकदम एक शीत में रहे। विश्राम, एक श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को इस प्रकार से खिंचाव लेंगे। पूरा अच्छा स्ट्रेस देंगे। जिनको घुटने में दर्द है या जिनको कमर में दर्द है वो इस आसन को ना करें। हाथों का ज्ञान मुद्रा बना लें। कमर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। धीरे धीरे वापस श्वास भरते वापस आएंगे। फिर हम मैट के इस साइड आएंगे।
आप चाहे तो विश्राम कर सकते हैं। पुनः हम लोग दूसरे साइड से करेंगे। कमर को सीधा करेंगे, पैर के ऐसे फिट को अपनी तरफ खींचेंगे, श्वास एक भरेंगे, श्वास छोड़ते 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 धीरे 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 हम विपरीत साइड जाएंगे, यानी कि दायां हाथ है तो बाएं साइड पूरा खिंचाव देंगे। ध्यान रहे आपका कमर और आपका कंधा बिल्कुल एक सीध में हो। धीरे धीरे श्वास लेके वापस विश्राम। कम से कम 2-2 बार करें शुरुआत में, फिर इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, 3-3 बार करें। अभी बॉडी आपके अच्छे से स्ट्रेच हो चुकी है, खिंचाव हो चुका है। अभी हम मैट पे ऐसे लेटेंगे और हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से उठ जाएंगे। और हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे और दोनों पैरों को हम इस प्रकार से लाएंगे। इस प्रकार से कमर को ऐसे उठाए रहेंगे। अगर आपको इससे थोड़ा सा चाहिए विश्राम तो विश्राम कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे किए रहें जब तक बैलेंस बना रहे। शरीर को बनाएं, श्वास लें छोड़ें। जब तक बैलेंस ना बने आप इस प्रकार से करें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर करें, सर को भी ऊपर की तरफ। कमर पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, धीरे धीरे वापस आ जाए। आप चाहे तो बालासन में विश्राम कर सकते हैं। धीरे से अब हम दूसरी साइड से करेंगे, ठीक उसी प्रकार। एक श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को उठाएंगे। अगर आपका पीठ टच रहती है तो फिर इस प्रकार से थोड़ी देर बने रहें। दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे और धीरे से दोनों पैर को हम इस प्रकार से रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे। पैर को अगर ना हो तो आप ऐसे रख सकते हैं शुरुआत में, फिर दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर, फिर धीरे से हाथों को उठा लेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस वाले हिस्से को उठाए रहेंगे पूरा। बहुत अच्छा कमर का फैट आपको पूरा यहाँ से लगाए कमर के नीचे तक कर आपका फैट रिड्यूस हुआ। ऊपर रखें, धीरे से वापस बालासन में विश्राम। वापस आएंगे
और हम थोड़ी देर बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और ऐसे पैरों को जकड़ लेंगे। अब पैरों को अपने पास खींच के रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और हल्का हल्का पैरों को ऐसे हिलाएंगे। ज़्यादा देर नहीं, चेस्ट सामने की तरफ, ये दोनों चेस्ट के अगल बगल में हाथ। थोड़ी देर इसको खोल के रखेंगे और कम से कम 3 श्वासें लेंगे। धीरे से दोनों पैरों को इस प्रकार से खोलेंगे, जितना संभव हो सके उतना खोलें। अपने दोनों पैरों के फिट को अपने पास रखें इस प्रकार। हाथों को इस प्रकार उठाएंगे, श्वास से भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और एक हाथ ऊपर की तरफ, 2 हाथ पीछे और ऊपर की तरफ। श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। वापस, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शुरुआत में इसे कम से कम 2 बार करें, लेकिन जैसे ही अभ्यास हो जाता है इसको 3 बार करें। ज़्यादा फैट है, फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास स्ट्रांग होते जाता है वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ाते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप कमर के फैट को कम करने के लिए 10-15 आसन को करें। आप 4 आसनों का, 5 आसनों का चुनाव करें, लेकिन उसमें बने रहे, उसमें टिके रहे, तब जा कर के वो असर करेगा आसन। नहीं तो वो सिर्फ ऐसा लगेगा कि हाँ उससे थोड़े बहुत लाभ मिलेंगे, लेकिन आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको उन आसन में बने रहना है। क्योंकि समय को देखते हुए मैं कम समय के लिए रुक रही हूँ, लेकिन आपको पूरा थोड़े देर तक, कम से कम शुरुआत में 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे आधा मिनट, 1 मिनट तक रुकें। आसन वही है जो हमें स्थिरता प्रदान करे। यानी कि अगर हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो ये स्थिरता नहीं है, ये एक्सरसाइज है। जब हम लोग आसन में रुकते हैं, टिकते हैं, तो वो हमारा आसन कहलाता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आसन वह है जो हमारे भीतर स्थिरता प्रदान करे और सुख प्रदान करे, वही आसन है। चलिए एक और आसन को करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को जितना फैला सकते उतना फैलाएं। बायां पैर को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे, एक श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं साइड ऐसे झुकाएंगे। संभव हो सके तो ऐसे करें, नहीं संभव है तो बस इस प्रकार से बने रहें। बस ऐसे नहीं करना है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। किसी भी आसन में कमर अलाइन रहे, शोल्डर अलाइन रहे, जिससे आपका जो शरीर के अंतरंग है, जो आंतरिक अंग है, वो ओपन रहे, आपका लंग्स, आपका हार्ट ओपन रहे। इस प्रकार से करते तो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होने लगेगा। श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते दूसरे साइड। शरीर को झुका के नहीं रखना है, ऐसे उठा के रखना है, तब आपके कमर पे असर पड़ेगा।
श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। इसमें जितना आप देर तक बने रहेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायी होगा। सांस भरते वापस विश्राम। धीरे से लेट जाएंगे। जब भी आपको आसन में लगे कि अभी आपको आराम करना चाहिए, आपके शरीर में स्थिरता न महसूस हो, तो आप लेट के शवासन करें, विश्राम करें। धीरे से हम दोनों घुटने को ऐसे मोड़ेंगे और अपने नितंब से 4 अंगुल दूर पे रखेंगे। और धीरे से दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे। अगर आपका नहीं पकड़ा में आ रहा है तो इसे जमीन पे रखें। श्वास भरें और धीरे धीरे भरते हुए, श्वास भरते हुए कमर के भाग को पूरा उठाएं। और आप ऐसे कमर पे सपोर्ट भी दे सकते हैं, कोहनी अंदर की तरफ। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे से आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं या तो सपोर्ट दिए रहें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते विश्राम। शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। दो मिनट तक ऐसे ही पूरा अपने शरीर को विश्राम दें। फिर धीरे से दाईं करवट या बाईं करवट होते हुए उठ के बैठ जाएं। अब आप इसके बाद कुछ प्राणायाम को करें। मैंने प्राणायाम की वीडियो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपने चैनल पर डाल रखी है। आप ज़रूर से इसके बाद प्राणायाम करें, जिससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और साथ ही आप इन आसनों को करिए और इसका रिजल्ट बताइए कि आपके कमर के फैट रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कितने कम हो रहे हैं तो कितने कम हो रहे हैं। और साथ ही पूर्ण सजगता के साथ करें। ये ना रहे कि आपका मन कहीं और रहे और आप आसन करें, बिल्कुल आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। आप जो भी आसन करें उसमें पूरा फोकस रहे, आपका पूरा नियंत्रण रहे, उसमें पूरा ध्यान रहे कि हम ये आसन कर रहे हैं। और श्वासों पे ध्यान, सबसे बड़ा रोल है श्वासों का। आसन में सबसे बड़ा रोल श्वास का होता है, जबकि एक्सरसाइज में श्वासों पे बिना फोकस किए करना रहता है, हमारा मन कहीं और विचलित रहे। लेकिन योगासन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको अपने प्राण पे, अपनी श्वासों पे और साथ ही अपने मन पे पूरा ध्यान, पूरा पूर्ण रूप से एकाग्र होकर उनके साथ, यानी कि अपने श्वास के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ योग करते हुए हमें आसन करना होता है। यही योग है कि हमारा मन से योग हो जाना, हमारे चित्त से योग हो जाना, हमारे श्वासों से योग हो जाना ही योग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसनों से पहले जो आसन हमने आज कराया, इन आसनों से पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे तो आपकी बॉडी में एक लचक आ जाता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे आप इन आसनों को करेंगे तो ज़्यादा आपको दर्द नहीं महसूस होगा और आप आराम से करेंगे। कभी भी आसन को तनाव खिंचाव दे करके ना करें, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्थिरता से करें। हरे कृष्णा।